नमस्कार, मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं फर्स्ट लुक बिहार पे। और अभी एक सनसनीखेज पोस्ट करते हुए तेज प्रताप यादव फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। उनकी लंबी चुप्पी के बाद लोगों का उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार था, लेकिन वो कोई ऐसी प्रतिक्रिया दे नहीं रहे थे। लेकिन आज अभी फेसबुक पर उन्होंने पोस्ट करते हुए चेतावनी दी है उन लोगों को जो उनको बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, और इसमें वो एक तरह से अपने परिवार का भी नाम ले रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वो सच्चाई को सामने लाएंगे। और इसमें उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय का भी नाम लिया है। तो क्या है इस पूरे पोस्ट का मतलब, ये हमारी और आपकी समझ से शायद बाहर होगा, लेकिन जो हमारे विश्लेषक यहाँ पर बैठे हैं वो इसके बारे में बताएंगे कि क्या है ये मुद्दा। इसके बारे में टिप्पणी करने के लिए हमारे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं और राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह जी मौजूद हैं। तो पहली प्रतिक्रिया हम चाहेंगे कि हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार है रविंद्र कुमार सिंह जी, हम चाहेंगे कि वो प्रतिक्रिया दें कि क्या समझते हैं वो इस पोस्ट। देखिए, तेज प्रताप यादव लंबे समय के बाद जो उन पर पारिवारिक आरोप लगा था, उसके बाद जब तेजस्वी यादव उनसे अलग होने की बात कहे थे, जो घर परिवार से वो अलग हो गए, हम लोगों से कोई वास्ता नहीं है, जिसके बाद काफ़ी दिन तक कोई चुप्पी साधे रहे। लेकिन अब इस बात का कुछ खुलासा करने का जो उन्होंने निर्णय लिया है और कड़ा प्रहार करने का जो निर्णय लिया है, उसमें निश्चित रूप से कुछ न कुछ ऐसा विस्फोट करेंगे जिससे लालू परिवार की जो अंदरूनी और जो खामियां हैं उसको उजागर निश्चित रूप से करेंगे। और उनके परिवार में यह भी है, जो मतलब बड़े परिवार, लालू जी का बड़ा परिवार है, लेकिन बड़े परिवार में अंदरूनी राजनीति भी काफ़ी द्वंद्व का रूप ले चुका है, जिसमें तेज प्रताप की शादी से लेकर के तेजस्वी की शादी तक हर मामला है, हर मुद्दा को तेज प्रताप उठा सकते हैं। जो बहन मीसा भारती है वो भी अलग धारा से चलती है, वो चाहते हैं अंदर ही अंदर जो बात आ रही है उसमें चाहते हैं कि तेज प्रताप की जगह उन्हें क्यों नहीं नेतृत्व की जिम्मेदारी मिले। इसको लेकर भी परिवार में अंतर्द्वंद है, लेकिन लालू और राबड़ी अपनी बुद्धिमत्ता से दोनों को पाते हुए हैं। और इधर जो तेज प्रताप को अलग थलग किया गया है, तो तेज प्रताप निश्चित रूप से कुछ ऐसा खुलासा कर सकता है जो लालू परिवार की जो अंदरूनी खामियां हैं उसको बाहर ला करके रखा जा सकता है। तो अभी आपने सुना कि कुछ न कुछ सनसनीखेज खुलासा होने की तो पूरी संभावना है। प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह से जानते हैं कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है। देखिए, जब से तेज प्रताप यादव की जो बिहार विधानसभा के सदस्य भी हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, उनका जब से अनुष्का यादव के साथ फोटो वायरल हुआ, जो उन्हीं के इससे वायरल हुआ था, उसके बाद उस मामले पर न तो अनुष्का यादव सामने में आई हैं और न तेज प्रताप यादव सामने में आए हैं। इसका मतलब हम लोग ये मान के चलते हैं कि ये उनकी मौन स्वीकारोक्ति है कि अनुष्का यादव के साथ उनका विवाह हो चुका हो या उनके साथ प्रगाढ़ संबंध में वो हो, ऐसा लगता है। नहीं तो अभी तक उसका खंडन आ चुका होता। तो एक तो इशू यहाँ पर है। दूसरा इशू उनके साथ है कि जो केस उनके साथ चल रहा है, जो जहाँ उनकी जो शादी हुई थी ऐश्वर्या राय जी से, जो कि वो भी बहुत बड़े यादव परिवार की पुत्री हैं, पौत्री हैं, तो वो जो एक केस अलग वो मामला चल रहा है जो अभी निचली अदालत में है। लेकिन इस बीच में जब ये घटनाक्रम हुआ तो उनको पार्टी से और परिवार से, दोनों से निकाल दिया गया। ये बात थोड़ा हम लोगों को समझ में नहीं आई कि परिवार से क्यों निकाल दिया गया। पार्टी से निकाला जा सकता है, लेकिन परिवार से निकालने का कोई मतलब थोड़ा सा अटपटा सा लगा, इसलिए कि आजकल प्रेम विवाह, शादी, ये सब बहुत एक आम बात हो गई है। और ये जो घटना घटी है, ये निश्चित रूप से सिर्फ इसमें जो सिर्फ एक ही बात अच्छी नहीं लगी, वो ये थी कि अगर परिवार को पता था कि भाई ये पहले से अनुष्का यादव के साथ संबंध में है, तो बाद में ये मैरिज शादी उनको नहीं करनी चाहिए थी। उनको वहाँ पर दृढ़तापूर्वक कहना चाहिए था कि नहीं, हम अनुष्का यादव से प्रेम करते हैं, हम उससे शादी करेंगे। तो ये यही बात वहाँ पर थोड़ी सी उनकी गलती है। अदरवाइज कोई प्रेम करे, कोई किसी से शादी करे, ये लगातार समाज में हो रहा है। अंतर धार्मिक विवाह हो रहे हैं, अंतर जातीय विवाह हो रहे हैं, तो इस पर एक चर्चा का कोई विषय नहीं बनता है, मेरा अपना ऐसा मानना है। लेकिन ये जो अभी आज का जो उनका ट्वीट है, वो उनके अंदर जो एक द्वंद्व चल रहा है उनके अंदर,
एक तो है कि एक इमोशनल पोस्ट उन्होंने इसके पहले भी अपने पिताजी को और अपनी माँ को अपने पिताजी के जन्म दिवस के अवसर पर उन्होंने पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरे लिए सब कुछ आप ही लोग हैं, आपके सिवा मैं किसी को नहीं जानता हूँ। और उसके पहले भी जब तेजस्वी यादव जी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी तो उस समय भी उन्होंने कुछ इमोशनल पोस्ट उन्होंने डाले थे, ऐसा किया था। लेकिन ऐसा लगता है कि राजनीति में कोई किसी का नहीं होता है और राजनीति में सब लोग एक सीधा रास्ता अपनाना चाहते हैं। और हमको ऐसा लगता है कि जो परिवार में एक जो स्थिति बनी है उसमें लोग अब स्पष्ट रूप से तेजस्वी यादव के अगल बगल में कोई प्रतिद्वंदी को खड़ा हुआ देखना नहीं चाहते हैं, ऐसा मुझको महसूस लगता है। और इस बात पर मैंने लालू यादव जी हों या उनकी पत्नी राबड़ी देवी जी हों, उन सब लोगों के बीच में सहमति बनी हुई है कि इसमें अगर हम डाइल्यूशन जरा भी करेंगे तो इसका खराब मैसेज चला जाएगा। और उसी का परिणाम है कि बिल्कुल तेज प्रताप यादव परिवार से अलग करने का जो मसला है वो इसीलिए है कि दल से भी अलग कर रहे हैं और परिवार से भी अलग कर रहे हैं। तो नेचुरली जो है सो तेज प्रताप यादव इस पर उनकी प्रतिक्रिया आएगी और वो प्रतिक्रिया आई है। और वो बार बार इशारा कर रहे हैं एक बाहरी व्यक्ति पर, और बाहरी व्यक्ति कौन है वो सब लोग अब जान चुके हैं कि वो राज्यसभा के सदस्य संजय यादव हैं जो हरियाणा से आते हैं। और उनके बारे में माना जाता है कि वो तेजस्वी यादव के एक तरह से एडवाइजर, पॉलिटिकल एडवाइजर वही हैं, वही एडवाइस करते हैं। बल्कि लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि संजय यादव से बिना परमिशन के तेजस्वी यादव जी से कोई मिल भी नहीं सकता है। अब कहाँ तक इसमें सच्चाई है ये तो पता लगाने वाली बात है कि ऐसा है कि। तो इस तरह से उनका कई जगह पर इशारा है इस ट्वीट के माध्यम से। एक तरफ वो परिवार में वैसे लोग जो उनके खिलाफ हैं, जो उनकी एंट्री नहीं चाहते हैं परिवार के अंदर, दल के अंदर, उनको भी वो चेतावनी दे रहे हैं कि हम चुप नहीं बैठेंगे। और साथ साथ वो जो बाहरी लोग हैं, जो संजय यादव सरीखे जो बाहरी लोग हैं, उनको भी वो चेतावनी दे रहे हैं कि मैं चुप नहीं बैठने जा रहा हूं, मैं इन चीज़ों को पर्दाफाश करूंगा। और निश्चित रूप से अगर इस तरह की घटना पर राष्ट्रीय जनता दल और उसके जो सुप्रीमो हैं वो चिंतन नहीं करते हैं तो आगे चल के इसका बहुत अच्छा प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा है पार्टी के ऊपर। जी, तो हमने जैसे कि हम अगर आपने पोस्ट पे भी अभी तक नजर बनाई होगी अपनी, तो हम हमारे वरिष्ठ पत्रकार जो है रविंद्र कुमार सिंह, उनसे इस बारे में पूछेंगे कि जो पोस्ट हम देख रहे हैं उसमें वो तेज प्रताप यादव खड़े हैं हरे रंग की टोपी पहनकर, जो राजद की टोपी है, और सामने लालू प्रसाद यादव जी की तस्वीर है। उसको देखते हुए ये सेंटिमेंटल पोस्ट उन्होंने किया है फेसबुक पर। ये तस्वीर क्या मैसेज दे रही है? देखिए, तस्वीर एक तरह से वो मैसेज देना चाहे हैं कि ये पिताजी के हम भक्त हैं, माता के हम भक्त हैं, लेकिन हम पर जो आरोप लगाया गया है यह गंभीर मामला है, हमके परिवार से अलग कर दिया गया है, अभी गंभीर मामला है। मतलब किसी को परिवार से, अब अक्सर यह देखा जाता है जब परिवार में कोई केस मुकदमा हुआ तो अपने को बचने के लिए वो क्या कर देते हैं, एक सदस्य को, जिन सदस्य पर कुछ आरोप है उनको अलग कर देते हैं, जो नहीं हमसे काफ़ी दिनों से अलग हैं, हमको इनसे कोई वास्ता नहीं, ताकि उन पर जो लगे आरोप से वह मतलब बचे रहे। तो यह राजनीतिक परिवार है। तो वो भी देखे होंगे जब अनुष्का का मामला आया था, जो उसके साथ शादी की बात, चाहे कुछ तस्वीरें उछलने की बात जो आई थी, उसके बाद ये लोग देखे होंगे जो हम पर कोई आरोप लगेगा। और जैसे पूर्व मुख्यमंत्री के पौत्री से जो उनकी शादी ऐश्वर्या से शादी हुई थी तेज प्रताप के, उससे तलाक का मामला चल रहा है, और फिर दूसरी जगह मतलब तलाक अभी फाइनल नहीं हुआ, इस स्थिति में शादी हो गई या उनके साथ तस्वीर डाला गया, तो इससे हमारी बदनामी होगी, जिसके कारण वो तेज प्रताप को ही अपने से अलग रखने की बात कर दिए, उन्हें पार्टी और परिवार से दोनों की निकालने की बात कर दिए। और तेज प्रताप इतने दिनों तक चुप्पी साधे रहा तो कुछ न कुछ तो सोचते ही रहे, वो भी उसी परिवार से है, उस परिवार की एक ही चीज को वो जानते हैं। इसलिए क्या खुलासा करेंगे, यह लालू परिवार के लिए बड़ा ही चिंता का विषय है और गंभीर मामला है। और जैसा कि हम कई जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनको जब हम सुनते हैं तो कई लोगों का ये भी मानना है कि तेज प्रताप जो हैं वो राजनीतिक हाव भाव में अपने पिताजी को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से उनके पिताजी बिल्कुल हंसमुख स्वभाव के थे और मजाकिया अंदाज में पॉलिटिकल मुद्दों को रखते थे और उसी हिसाब से राजनीति करते थे, तेज प्रताप भी उसी नक्शे कदम पर चल रहे हैं। तो एक बार हम प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह से भी जानना चाहेंगे कि ये जो फोटो है वो क्या बताता है? नहीं, वो फोटो बहुत स्पष्ट रूप से बता रहा है कि वो
अपने माता पिता के प्रति अपनी जवाबदेही से अलग नहीं होना चाहते हैं और वो एक तरह से अपने पिता माता को संबोधित भी कर रहे हैं, पिता को अपने संबोधित भी कर रहे हैं उस फोटो को जो देखने से ऐसा लग रहा है। और क्योंकि एक बात आपको माननी पड़ेगी कि आज भी लालू यादव जी की छत्रछाया में ही परिवार चल रहा है, यानी वो राबड़ी देवी जी हों, वो तेजस्वी यादव जी हैं या तेज प्रताप जी हों या मीसा भारती जी हों, जो लोग भी हैं वो सब लोग कहीं ना कहीं जो लालू यादव जी की छत्रछाया है उसी में वो लोग उन्हीं के जो जिस तरह से सूरज की रोशनी पूरे इसको चमक लाती रहती है सभी चीज़ों पर, वही है। तो इसलिए तेज प्रताप यादव इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि अगर हम लालू यादव जी से अलग हो जाएंगे तो हमारी राजनीति बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, हम राजनीति करने की स्थिति में नहीं रहेंगे, बल्कि वो चुनाव भी हार जाएंगे। अगर वो एनडीए में नहीं चले आते हैं, जिसकी संभावना नहीं है, तो चुनाव भी वो सीधे इंडिपेंडेंट अगर खड़े होंगे तो चुनाव भी वहाँ से हार जाएंगे। तो ये बात को अच्छी तरह से इस बात को अच्छी तरह से वो समझते हैं, इसलिए वो अपने पिता को नहीं छोड़ना चाहते हैं, लेकिन पिता के अलावा वो समझ रहे हैं कि कौन लोग ऐसे हैं जो हमको वहाँ से राजनीति से हमको विस्थापित करना चाह रहे हैं, उन लोगों पर वो निशाना साध रहे हैं। अभी वो ठीक है कि अभी क्लियरली वो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो बातें उन्होंने पहले की हैं उससे लगा है कि वो स्पष्ट रूप से उन लोगों का खुलासा वो करेंगे। तो ये जो राजनीतिक गहमा गहमी है, इसमें तेज प्रताप यादव ने एक तरह से तड़का लगा दिया है ये पोस्ट करने के बाद। अब वो क्या खुलासा करने जाने वाले हैं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल हर कोई अपने अपने एंगल से कयास लगा रहे हैं। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार, अभी दीजिए हमें इजाजत, धन्यवाद।